बच्चों गुड आफ्टरनून। देखिए आज हम नया चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर 11 मेंसुरेशन। मेंसुरेशन का जो चैप्टर है इसमें हम कोई भी आकृति, चाहे वो त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, मतलब ट्रायंगल, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, सर्कल, स्फीयर, इन सब ये सारे जो फिगर है जो कि क्लोज्ड फिगर होते हैं, इनका पेरीमीटर, इनके आसपास की जो बाउंड्री होती है वो, इसका एरिया और इसका वॉल्यूम, ये सारी चीज़ें इससे निकालते हैं। ये ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सर्कल, इन सब चीज़ों का, इन सब के लिए हमारे पास फार्मूले होते हैं, तो उनके सब के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर कुछ एरिया फाइंड करना, कुछ एरिया को इस तरह से भी हम चेक करेंगे, जैसे ये आपको एक रेक्टेंगल शेप दे रखा है, रेक्टेंगल का एरिया निकालना आपको आता है। अब इस रेक्टेंगल का एरिया निकालने के बाद ये जो बीच का जो ब्लैक स्पेस है इसका एरिया निकालना, तो उसके लिए क्या करना होगा, हमको ये पूरे बड़े एरिया को फाइंड करना है। फिर ये जो दो छोटे दे रखे हैं रेक्टेंगल, इनका एरिया फाइंड करना है। इस पूरे एरिया में से इतने को माइनस करेंगे हम, तब हमको ये ब्लैक एरिया मिलेगा। तो इस टाइप से हमको अलग अलग तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। हमें जो जो यहाँ पे अलग से करना है वो यहाँ पे देखो दे रखा है कि इस टाइप के सवाल को हम कैसे कर सकते हैं। फिर ये हमारे पास फार्मूला था, कल अपन ने इसको रिवाइज भी किया था कि ये डायग्राम क्या है, हमारा रेक्टेंगल है। इस रेक्टेंगल का एरिया ये है, हमने यहाँ पे निशान लगा लिया ताकि जब हम मैच द कॉलम की तरह तो हमको ये फार्मूले तुरंत मिल जाएंगे, इन्हें हमें याद रखना है। ये वाला जो शेप है ये स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया उसका फार्मूला ये है। रेक्टेंगल और स्क्वायर में ये अंतर होता है कि स्क्वायर में इसकी चारों साइड बराबर होती है और इसमें आमने सामने की दो साइड इक्वल होती है। तो इसमें जब हम एरिया निकालेंगे तो वो आता है L इंटू बी, मतलब लंबाई गुणित चौड़ाई। अब यहाँ पे एक साइड A है, दूसरी साइड B है, तो इसका एरिया A इंटू बी आएगा। B लिखें या H लिखें? नहीं, ये इसका नहीं आएगा। एक्चुअली में ये जो निशान लगा रखा है ये किसी स्टूडेंट की बुक है उसमें से लगा हुआ, ये A इंटू बी आएगा। ठीक है, ये रेक्टेंगल का एरिया मतलब ये है फर्स्ट नंबर पे। उसके बाद A इंटू ए स्क्वायर का आएगा ये है आपका ट्रायंगल और ये है पैरेललोग्राम। इन दोनों को देखिए, यदि हम इस पैरेललोग्राम में एक डायगोनल बना देते हैं तो हमको दो ट्रायंगल मिलते हैं। तो एक पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है उसका हाफ करने पर हमको एक ट्रायंगल का एरिया मिलता है। यदि हम इसको यहाँ से यहाँ तक इस तरह से मिला देते हैं तो ये B इंटू एच मिलेगा। इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया है, तो रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला है B इंटू एच इस वाले पैरेललोग्राम के लिए। और यहाँ पे ट्रायंगल जो है इसका हाफ हो जाएगा, इसलिए ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 B इंटू एच। सर्कल है, सर्कल में ये वाली लेंथ जो है B, ये इसका रेडियस है, तो सर्कल का एरिया होता है पाई इंटू बी स्क्वायर। या इसको यदि हम रेडियस को R से डिनोट करें तो पाई इंटू आर स्क्वायर होता है। इन सारे फार्मूलों का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। उसके बाद आपको एक मैंने रिवाइज करने के लिए ये भी बता दिया था कि ये हमारे पास एक एरिया है, ये एरिया है, ये एरिया है, इन सब के एरिया यहाँ पे दे रखे हैं। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एरिया किसका है। जैसे हमने देखा था कि यहाँ पे ये जो शेप है ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये पैरेललोग्राम है और इसी से मिलता जुलता ये शेप है 14 इंटू 7, 14 इंटू 7।
तो हाफ 14 × 7 का हाफ जो है वो ट्रायंगल का एरिया है, 14 × 7 जो है वो पैरेललोग्राम का एरिया है। फिर ये भी 14 × 7 है, लेकिन यहाँ पे 14 × 7 जो आएगा वो रेक्टेंगल का एरिया होगा, तो ये एरिया और ये एरिया आपका बराबर हो जाएगा। फिर ये वाला एरिया 7 × 7 है, और ये वाला जो एरिया है ये सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल के लिए सर्कल का फार्मूला हमारा π/b² है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका हाफ कर देंगे, तो इसका एरिया हमको मिलेगा 7 × 7, और ये वाला एरिया भी मिलेगा 7 × 7 की 49। तो इस तरह से आपको जो है इन सबके एरिया इस से मैच करना है। ये कल भी मैंने आपको समझाया था, आज अपन ने इसको रिवाइज कर लिया है। और अब हम करते हैं आगे के क्वेश्चन। अब देखिए आपका आगे का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1। अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड विथ मेजरमेंट्स इज गिवन इन द फिगर। इलेवन पॉइंट वन का पहला सवाल है, अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड विथ मेजरमेंट इज गिवन इन द फिगर हैव द सेम पेरीमीटर विच फील्ड्स हैज़ अ लार्जर एरिया। आपको यहाँ पे डायग्राम दिया गया है, सवाल में कोई माप नहीं दी है। इसमें उन्होंने कहा है कि ये जो है एक स्क्वायर है, और स्क्वायर भी है, ये आपको डायग्राम से ही समझ में आ रहा है। तो इस स्क्वायर की एक साइड 60 मीटर है और दूसरा है रेक्टेंगल, इसकी एक साइड है 80 मीटर। आपको दोनों का एरिया फाइंड करना है। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड। एक साइड यदि आपको पता है तो उसी में हम फिर से साइड का मल्टीप्लाई कर दें, उसी साइड का तो हमको एरिया उसका मिल जाता है। लेकिन अब देखिए इसमें हमको एक साइड दी है 60 मीटर की, तो हम स्क्वायर में ए जो इसकी साइड है वो 60 मीटर है और एरिया ऑफ स्क्वायर होता है ए स्क्वायर। तो 60 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और यहाँ पे 2 0 लग जाएगी। अब इसके आगे यूनिट लिखना ज़रूरी है। जब भी हम एरिया निकालते हैं तो स्क्वायर मीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर किलोमीटर, स्क्वायर करके लिखते हैं यूनिट। स्क्वायर करके इसलिए लिखते हैं कि हमने एक लंबाई में दूसरी लंबाई का गुणा किया है। देखिए यहाँ पे जो इसकी लंबाई थी वो एक ही बार आई थी। स्क्वायर में हमने क्या किया, इधर की लंबाई और इधर की लंबाई, दो तरफ की लंबाई का गुणा किया, तो यहाँ की लंबाई भी चल के यहाँ तक गई, यहाँ की लंबाई भी चल के यहाँ तक गई। तो इस तरह से जो एरिया आया वो क्या आया, लंबाई गुणित लंबाई, इसलिए हम इसको लंबाई को स्क्वायर में लिखते हैं। तो ये हमारे पास मिल गया स्क्वायर का एरिया। ये इसकी यूनिट है और हमेशा यूनिट के साथ ही लिखा जाएगा। लेकिन आपको सवाल में दिया है कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर और स्क्वायर का पेरीमीटर इक्वल है। अब हम दोनों के पेरीमीटर का फार्मूला देखते हैं। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है? देखो पेरीमीटर की डेफिनेशन ये है, कोई भी आकृति हो उसके आसपास की जितनी भी किनार रहती है जिसको हम बोलते हैं एजेस, उन सारी एजेस को जोड़ दें तो पेरीमीटर होता है। मतलब हमने ये मान लो यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ से यहाँ गए एक लंबाई, फिर यहाँ गए दूसरी लंबाई, यहाँ गए तीसरी लंबाई, यहाँ है चौथी लंबाई। अब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आपको दी है 60 चले, फिर यहाँ आए तो 60, फिर यहाँ आए तो 60, फिर यहाँ आए तो 60। तो 60 को हमने 4 बार जोड़ दिया। तो या तो हम 60 + 60 + 60 + 60 लिखें, या शॉर्ट में इसको लिख सकते हैं 4 × 60।
तो हमने इसको लिख दिया 4 इंटू ए, ये है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो ये हमको आ गया 4 इंटू 6 24 और 0। तो या तो 4 इंटू ए लिखें या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। हमारे पास रेक्टेंगल का पेरीमीटर जो होता है, ये रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 इंटू ए प्लस बी। अब यहाँ पे b की जगह हम a लिख दें तो a प्लस ए हो जाएगा। 2 इंटू ए प्लस ए, तो a प्लस ए कितना हो जाएगा 2a। 2 इंटू 2a तो हो जाएगा 4a। तो 4a इसकी वैल्यू रखी तो 240। अब हम निकालेंगे रेक्टेंगल के लिए पेरीमीटर। टू इंटू ए प्लस बी बराबर है 240 के। तो अब a की जगह तो हम 80 लिख देंगे, b की जगह हम कुछ नहीं रख पाएंगे क्योंकि b की वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो या तो हम 2 का इसमें मल्टीप्लाई करके हल करें, या मैं दोनों चीज़ इसलिए लिख रही हूँ कि आप दोनों में से किसी भी तरीके से हल कर सकते हैं। या तो आप ऐसे हल करें या फिर आप क्या करेंगे, इस 2 से इसको डिवाइड कर दें। तो 80 प्लस बी यहाँ बचेगा और 240 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 120। अब क्या करेंगे, हम इस 80 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो b इक्वल हो जाएगा 120 माइनस 80, तो 40। b की लंबाई हमको मिल गई। अब हमको निकालना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है a इंटू बी। मतलब आपने यदि फॉर्मूला याद किया होगा तो इसको l इंटू बी लिखा जाता था, लेकिन यहाँ पे a और b से बात कर रहे हैं इसलिए l की जगह हमने a और b लिख दिया। तो ये हो जाएगा 80 इंटू 40। तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 3200 स्क्वायर मीटर। जब एरिया निकाल लोगे तब स्क्वायर मीटर लिखना है। तो इस तरह से हमारे पास स्क्वायर का एरिया आया है 3600 और ये आया है 3200। तो इन दोनों में उन्होंने पूछा था कि कौन सा लार्ज है, तो लार्ज कौन सा हो जाएगा, स्क्वायर का, क्योंकि ये कितना आया है 3600 और दूसरा आया है 3200, तो ये वाला हमारा लार्ज है। यहाँ पे हम स्क्वायर मीटर ज़रूर लिखेंगे, स्क्वायर मीटर इसके आगे भी और स्क्वायर मीटर इसके आगे भी। इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन पूरा होता है। अब देखिए इसका अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे इन्होंने कहा है मिस्टर कौशिक हैज़ अ स्क्वायर प्लॉट विद द मेजरमेंट एज शोन इन द फिगर। इन्होंने आपको मेजरमेंट दी नहीं है, आपको कहा है कि ये जो डायग्राम है ये वाला, इसमें जो मेजरमेंट लिखी है इस मेजरमेंट का स्क्वायर शेप का, स्क्वायर शेप मतलब इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर है। ये 25 मीटर 25 मीटर, ठीक है। तो एक स्क्वायर प्लॉट उन्होंने लिया है। मिसेस कौशिक है, शी वॉन्ट्स टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस इन द मिडिल ऑफ द प्लॉट। इस प्लॉट के बीच में वो अपना घर बनाना चाहती है। कैसा, इतना, ये जो वाइट दिख रहा है ये उनका घर है। अ गार्डन इज डेवलप्ड अराउंड द हाउस, और घर के चारों तरफ वो गार्डन बनाना चाहती है, ऐसे चारों तरफ। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग अ गार्डन अराउंड द हाउस एट द रेट ऑफ 55 रुपीज़ मीटर पर मीटर स्क्वायर। ये देखिए मीटर के ऊपर स्क्वायर लगा है, इसको स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर इस तरह से पढ़ते हैं। रुपीज़ का साइन है और पर का मतलब है 1 मीटर स्क्वायर के 55 रुपये लगते हैं। मतलब हमको क्या करना है, इस हाउस वाले एरिया का एरिया फाइंड करना है। जितना एरिया होगा उसके 1 मीटर स्क्वायर के 55 रुपये लगते हैं, तो जितना एरिया आएगा उसके कितने रुपए लगेंगे ये हमको फाइंड करना है। देखिए अब इसको कैसे करेंगे हम। ये देखो
ये स्क्वायर है 25 का, ऐसा ही दिया है आपको ये डायग्राम में। देखो ये 25 मीटर, ये 25 मीटर है, मतलब इस पूरे एरिया का मेज़रमेंट हम देखें तो ये हमको मिल रहा है एरिया ऑफ स्क्वायर। ए स्क्वायर का फॉर्मूला है हमारा, या हम लिखते हैं ए इंटू ए। ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए। अब ए इंटू ए मतलब 25 इंटू 25, ठीक है। 25 का 25 में मल्टीप्लाई किया तो 625 आएगा। अब हमको क्या करना है, हाउस वाला एरिया कितना है वो फाइंड करना है, ये वाला। अब हाउस वाला एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, गार्डन वाला एरिया जितना दे रखा है उसको हटाएंगे। और यहाँ पे आपको देखो फिर से मेज़रमेंट क्या दी है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, ये वाली लंबाई है 20 मीटर ये, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है 25 मीटर ये। तो ये लंबाई इंटू ये लंबाई इतनी निकाल देते हैं हम, तो हाउस का एरिया मिल जाता है हमको, ठीक है। तो हाउस वाला एरिया निकालने के लिए ये जो बना है शेप, ये रेक्टेंगल है। देखो ये पूरा था स्क्वायर, और अब हमको निकालना है रेक्टेंगल का एरिया। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ हाउस मतलब रेक्टेंगल, ए इंटू बी। अब यहाँ पे ए और बी, ऊपर जो था ए उससे बदल जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए लेंगे 20 मीटर और बी लेंगे 15 मीटर। देखिए ए बी जो है हमारे वेरिएबल है, इनकी वैल्यू हर जगह बदलती रहती है। यहाँ पे हमने ए 25 लिया था, लेकिन यहाँ पे हम ए इसको ले रहे हैं 20 को। तो इस तरह से हमारी ये माप बदलती रहती है। तो ए इंटू बी किया तो 20 इंटू 15 कितना आ जाएगा, 300 स्क्वायर मीटर। अब हमको हाउस जो है उसके एरिया को स्क्वायर वाले एरिया से माइनस करना है। क्यों माइनस करना है, क्योंकि हमसे पूछा क्या गया है उसको देखो, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग अ गार्डन अराउंड द हाउस। घर के बाहर चारों तरफ जो गार्डन डेवलप किया जाएगा, गार्डन में घास लगाना है, पेड़ पौधे लगाना है, या जो भी कुछ मेंटेन करना है, उसका खर्च इतना ले रहा है वो, जिससे भी वो काम करवा रही है। तो ये 55 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर लेगा। तो हमको अब गार्डन वाला एरिया कितना है वो फाइंड करना है। तो हमने क्या किया, हमने एरिया ऑफ गार्डन निकालने के लिए एरिया ऑफ प्लॉट माइनस एरिया ऑफ हाउस, प्लॉट के एरिया में से हाउस का एरिया माइनस कर दिया। तो 625 में से 300 माइनस किया तो हमारे पास आया 325 स्क्वायर मीटर। इतने एरिया में वो गार्डन लगाएंगे। तो अब 1 मीटर स्क्वायर उसका रेट है, 1 मीटर स्क्वायर में वो 55 रुपीज़ लेता है। यहाँ पे हम लिखेंगे रुपीज़, इतने रुपये लेता है। तो 325 का कितना रुपये लेगा, तो 55 इंटू 325, इसका हमने मल्टीप्लाई किया। ये मल्टीप्लाई हम रफ में कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करने पे इतना आ रहा है, मतलब इतने रुपए वो लेगा, ठीक है, इतने रुपए वो लेगा। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है ये आप करना, ये आपके लिए छोड़ रही हूँ। ऐसे इन्होंने हिंट भी दे रखी कि आपको क्या करना है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, इसका एरिया निकालना है, फिर साइड का निकालना है, ठीक है। तो ये सवाल आप करना, मैं आपको ये वाला समझा देती हूँ। कुल 5 ही क्वेश्चन है, 2 मैं करवा चुकी हूँ, तो अब आगे के क्वेश्चन आप करना। अ फ्लोरिंग टाइल हैज़ द shape of a parallelogram whose base is 25 centimeter and the corresponding height is 30 centimeter.
हाउ मेनी सच टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर अ फ्लोर ऑफ एरिया 1080 मीटर स्क्वायर? इफ रिक्वायर्ड यू कैन split the tiles in whatever way you want to fill up the corners. अब आपको ये बताना है कि इतना एरिया है और उन्होंने उनको जो है पैरेललोग्राम के शेप में टाइल्स लगानी है। जो टाइल्स है उसकी हाइट दे रखी है 10 और बेस दिया है 24। तो कुल कितनी टाइल्स वहाँ पर लगेगी? तो आपको क्या करना है, पहले एक टाइल्स का एरिया फाइंड करना है। इस सवाल को आप समझें और खुद करने की कोशिश करना। इस तरह से होगा ये सवाल। निश्चित रूप से जो एरिया है वो एरिया तो ऐसा होगा चौकोर, ठीक है। ट्वेंटी 24 इसकी वो दे रखी है बेस और 10 सेंटीमीटर उसकी हाइट दी है। मतलब इस तरह से ये टाइल्स लग रही है ऐसी पैरेललोग्राम के शेप में। तो जब इस तरह से लग रही है तो ये वाली हाइट दे रखी है उन्होंने और ये वाला बेस दिया है। तो इस तरह से यदि लगाते हैं तो आप क्या करेंगे, एक एक टाइल्स जो लगेगी उसका एरिया निकाल लेंगे। तो आप निकालेंगे पहले एरिया ऑफ टाइल्स और फिर आपको जो दे रखा है टोटल एरिया कितना दिया है 1080, उससे ये जो एरिया निकालोगे उसको आप क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। डिवाइड करने पे जो आएगी वो उसकी संख्या आएगी। तो इस तरह से आप इसको करने की कोशिश करना।